खड़े उचित किए नहीं होगा। ताकि उनको दबा श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। आपका गला खराब है, मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए आप शांति से बैठे। वो गला खराब है इसलिए अमाउंट कम बताया उन्होंने। गला खराब था इसलिए अमाउंट कम बताया था। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो इस संशोधन में राजनीतिक रूप से कहने का स्कोप खूब है, तकनीकी रूप से कम है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। आपको नहीं, आपको मैं निवेदन कर रहा था, ये बैठे बैठे बोलने की आदत मत डालो, अच्छी परंपराएं नहीं है, नए आए हो सीख लो कुछ। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूँ कि इस बिल का और पार्षदों के मनोनयन का मंतव्य राजनीतिक है, सबको ही पता है। आपने एक विशेष ज्ञान की बात आपने इसमें कही है। बेहतर होता कि आप इसमें किसी शहीद की वीरांगना को, किसी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता को, किसी अर्जुन अवार्डी को, शहर की किसी विशेष श्रेणी को शामिल करते तो शायद इसकी शोभा ज़्यादा होती। लेकिन पिछले दरवाजे से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खपाने का काम इसमें मंतव्य साफ तौर पर दिखता है। दूसरी तरफ महिलाओं की भागीदारी की बात आप लोग करते हैं, इसमें स्पेसिफिक यदि महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात होती तो ये बिल और ज़्यादा खूबसूरत होता। माननीय सभापति महोदय, ग्रास रूट की डेमोक्रेसी की पिलर है निकाय और पंचायती राज। ये दृश्य पहले देखा है कि पंचायती राज के चुनाव इस कार्यकाल में किस तरीके से डिले हुए और किस तरीके से वो संस्थाएं कमज़ोर हुई। एक तरफ हम ग्राम सभा के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ शहरों के विकास की बात करते हैं, लेकिन पिछले 2.25 साल के इस पूरे कालखंड में चुनाव भी डिले हुए, परिसीमन पर सवाल उठे और उन संस्थाओं के वित्तीय हालात इतने कमज़ोर हैं कि जिसमें आपने एडमिट किया है कि हमारे पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। बेहतर होता कि इस स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए, क्योंकि सामान्य तौर पर जो काम हम लोग करते हैं सफाई के, सड़क के, रोशनी के, इसके अलावा यूटिलिटीज़ के अलावा नवाचार क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होती, इस पर कोई बात आती। मुझे लगता है कि ये सदन भी ठीक तरीके से इस पर चर्चा करता। आपका बहुमत है, ये बिल आप ले आए, इसको पारित कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है एथिकली ये काम ठीक हुआ नहीं है। इतनी बड़ी खेप आप जब खपाएंगे तो मैं पिछले दिनों देख रहा था कई नगरपालिकाओं ने लैपटॉप का, किसी ने भत्ते का, और ये सारे जो भर्ती करोगे कल ये आपसे हीरो होंडा भी मांगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बिल की और इस प्रोविजन की उपयोगिता साफ तौर पर दिखाई नहीं देती है। इसमें कुछ कंट्राडिक्शन है दत्तक को लेके, और जो पहली संख्या थी वो अपने आप में सीमित थी, उसकी संख्या का जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष ने बताया वो साफ तौर पर दिखता है कि बहुत छोटी नगरपालिकाओं में इतने सारे लोग होंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये मुस्टंडा शब्द संसदीय है या असंसदीय है? मुस्टंडा संसदीय है, मुस्टंडा असंसदीय, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, वरना तो ये 8 और 6 और 4 मुस्टंडे भर्ती करने के बाद नगरपालिकाओं की स्थिति क्या होगी ये समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय शर्मा। मेरा सभी माननीय सदस्य जो वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, उनसे विशेष आग्रह है 2-3 मिनट पे संशोधन पे अपनी बात रखें, क्योंकि अभी एक विधेयक और अभी पेश होना है, तो समय पे करेंगे तो समय पे सदन की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। एक जिज्ञासा है मेरी, ये मुस्टंडा कहते हैं किसको? ये शब्द इजाद कहाँ से हुआ? ये तो मेरे को मालूम है शेखावटी ये माननीय उपनेता महोदय, जो व्यक्ति